उस अज़ीज़ को करवट करवट जन्नत अता फ़रमाए और बिलख़ुसूस अल्लाह ताला उनके वालिदैन को सब्र जमील अता फ़रमाए और तमाम आले ख़ाना को भी अल्लाह ताला सब्र अता फ़रमाए। यकीनन ये ज़िंदगी 4 दिन की है और हर इंसान को अपने मकाम की तरफ सफ़र करना है। जिस तरह मेरे करीम रब ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। ये आयत आपने अक्सर व बेशतर इन मौक़ों पे सुनी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। आगे क्या है, सुम्मा इलैना तुरजऊन, फरमाया मौत के बाद मेरी तरफ ही पलटना है। अब अल्लाह ताला फरमाता है कि मौत के बाद तुमने मेरी तरफ ही आना है, तो सवाल ये है कि हम आए किधर से थे? अल्लाह की तरफ से आए थे। अल्लाह ने हमें तख्लीक फरमाया, तो फिर पलट के भी उधर ही जाना है, तो फिर यहाँ भेजने का मकसद क्या है? ये हर बंदा सोचे, मैं भी और आप भी, कि जब अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ने ही हमें दुनिया में भेजा और वापस भी उसी की तरफ पलटना है, तो फिर यहाँ भेजे जाने का मकसद क्या है? अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। यहाँ भेजे जाने का मकसद फ़कत ये है कि अल्लाह ताला तुम्हें जांचना चाहता है, देखना चाहता है कि तुम ज़िंदगी कैसे गुजारते हो। तो मतलूब यही है कि तुम दुनिया में आके ये चंद रोज़ा ज़िंदगी, इसमें अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में वक्त गुजारो। अज़दवाजी मामलात हों, खानगी हों, ख़ानदानी हों, मुआशी हों, मुआशरती हों, आपकी आदात हों, अतवार हों, अक़दार हों, तहज़ीब हो, तमद्दुन हो, तमाम मामलात ज़िंदगी में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत को यकीनी बनाया जाए, अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा को हासिल किया जाए, यही मकसूद है और यही ज़िंदगी है। इसलिए मेरे करीम रब ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। ऐ ईमान वालो, जब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से तुम्हें बुलावा आ जाए तो बिला ताख़ीर अल्लाह की बारगाह में और उसके रसूल की बारगाह में हाजिर हो जाओ। लिमा युहयीकुम, वास्ते उस अमल के जो तुम्हारे लिए हयात बख्श है, यानी यकीनन अल्लाह और उसके रसूल का बुलावा हमारे लिए हयात बख्श है। वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बी, फरमाया जान लो अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल के बुलावे पे, उसकी ताबेदारी और फरमाबरदारी के मामले में सुस्ती, काहिली, बेरग़बती या एराज करोगे, कन्नी कतराओगे, तो इसका अंजाम बड़ा भयानक है। फरमाया अल्लाह ताला तुम्हारे और तुम्हारे क़ल्बी इरादे के दरमियान पर्दा हायल कर देगा। याद रखें, पर्दे 4 किस्म के हैं। एक मारूफ पर्दा है जो हमारी माएँ बहनें करती हैं, जिसके मुतल्लिक सूरतुल आराफ में मेरे करीम रब ने फरमाया या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन। ए महबूब नबी, आप अपनी अज़वाज को भी, अपनी बेटियों को भी और जमी मुमिनात को पर्दे का हुक्म फरमाए। तो सामने शम ज़िमनन ये बात भी ज़हन में रखें कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की इस एक ही सतर में जो पर्दा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का बयान किया, खदीजतुल कुबरा का बयान किया, मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी की बीवियों का पर्दा बयान किया, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा, उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना, हज़रत ज़ैनब बिनते जाश, हज़रत मारिया, हज़रत ज़ैनब बिनते रैहाना, हज़रत उम्मे हबीबा, जमी हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे हफ्सा। तो जो मेरे नबी की बीवियों का पर्दा है, वही मेरे रब ने नबी की बेटियों का पर्दा भी बयान किया। वह बनात, और बिनतनी का बनात, यहाँ जमा का सीगा बयान किया, एक बेटी नहीं 4 बेटियां। तो जो पर्दा उम्महातुल मोमिनीन का है, वही पर्दा सय्यदतुना ज़ैनब बिनते रसूल का है, वही पर्दा सैयदतुना रुक़य्या बिन्त रसूल का है, वही पर्दा सैयदतुना
उम्मी कुलसूम बिन्त रसूल का है, वही पर्दा सैयदतुना फातिमा ज़हरा पाक का है। और फिर इसी के साथ मुत्तसिल आज की मोमिन औरत का भी पर्दा बयान कर दिया। गोया आज की औरत ये नहीं कह सकती कि आज की औरत का पर्दा और है और सैयदा ज़हरा पाक का पर्दा और है। याद रखें, जो पर्दा सैयदा ज़हरा पाक का है वही पर्दा आज की कलमा गो मुसलमान का है और क़यामत तक आने वाली औरत का वही पर्दा है। इसमें ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं है। जो हुक्म अज़वाज मुताहरात के पर्दे का है, हुजूर की बेटियों के पर्दे का है, वही हमारी माएँ बहनों के लिए है, क्योंकि एक ही सतर में सब तीनों का पर्दा इकट्ठा बयान किया है। इसलिए ये उज़र पेश करना कि जी नहीं वो तो हालात और थे और ये हालात और हैं, हालात जैसे कैसे भी हों, शरीयत पर अमल, शरीयत सब के लिए बराबर है। जो शरीयत नबी की बेटियों के लिए है वही शरीयत हुजूर की बीवियों के लिए, वही शरीयत आज मेरे और तेरे लिए। तो ये पहला पर्दा है। और ज़िमनन इसी के साथ मर्द का भी पर्दा है, वो है गज़्ज़े बसर। मर्द के पर्दे के लिए जो शरअ शरीफ में टर्म इस्तेमाल हुई है वो गज़्ज़े बसर की है। गज़्ज़े बसर की डेफिनेशन क्या है? अनजाने में बिला इरादा बिला कसद गैर महरम के चेहरे पे अगर नजर पड़ गई तो फौरन अपनी नजरें झुका लो। ये मर्द का पर्दा है जिसको गज़्ज़े बसर से ताबीर करते हैं। सिर्फ औरत का पर्दा नहीं है, मर्द का भी पर्दा है। अगर औरत का पर्दा चेहरा ढांपना है, अपने जिस्म को ढांपना है, तो मर्द का पर्दा है अपनी निगाहों की हिफाजत करे। और ये नहीं कि वो कहते हैं कि पहली एक नज़र माफ़ है, तो वो माफ़ वही नज़र है जो बिला इरादा बिला कसद अनजाने में जो गैर महरम के चेहरे पे पड़ी है वो माफ़ है। जो जानबूझ के इरादतन कस्तन आपने पहली नज़र भी गैर महरम के चेहरे पे डाली वो भी गुनाह है। और याद रखें, जो आलिम दीन, जो खतीब, जो नकीब, जो नादखान, जो पीर औरतों से पर्दा नहीं करता, बिल्कुल वाज़ेह मसला मैं अर्ज कर दूं, उस पीर की बैत सिरे से हराम है, चाहे वो सैयद हो या गैर सैयद हो। किसी बड़ी गद्दी का सज्जादा नशीन हो या जनाबे वाला को गैर मारूफ पीर हो, जो पीर अपनी मुरीदनियों से, औरतों से पर्दा नहीं करता, शरन उसकी बैत सिरे से होती ही नहीं। और जो आलिम दीन, जो खतीब, जो मस्जिद का इमाम गैर महरम औरतों से पर्दा नहीं करता, उसके पीछे नमाज पढ़नी शरन नाजायज है, क्योंकि वो फासिक मोलिन इलानिया फिस्क में मुब्तला है। इसलिए ना ऐसे पीर, हमारा हालत क्या है, हम पीरों को खुद घरों में ले आते हैं, ये जी आपकी मुरीदनी है, ये आपकी बेटी है, और पीर साहब बड़े खुश होके गैर महरम के सर पे हाथ रख रहे होते। कोई पीर मुझे बताए ये कहाँ लिखा है? ये शरन आराम है। इसी तरह आम तौर पे आपने देखा होगा, मैंने कश्मीर में अक्सर बेशतर ये देखा है कि वहां जनाब जो मस्जिद के इमाम होते हैं वो इसी तरह घरों में घुसे होते हैं। ये शरन आराम है। तो आलिम दीन से भी पर्दा है, पीर से भी पर्दा है। तो ये पहला पर्दा है जो मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी फर्ज है। दूसरा पर्दा कौन सा है? सत्तारुल उजूबी वाला पर्दा है। और मैं और आप तकरीबन अक्सर व बेशतर ये दुआ करते हैं, ए अल्लाह हमारे गुनाहों की पर्दा पोशी फरमा। ये दूसरा पर्दा है। मगर याद रखें, ये पर्दा भी अल्लाह ने मशरूत रख दिया। अल्लाह ने इसके साथ शर्त रख दी कि ये पर्दा सिर्फ उसी को हासिल होगा जो दूसरे के पर्दे का ख्याल करेगा। तू दूसरों के ऐबों पे पर्दा डाल, मैं तेरे ऐबों पे पर्दा डालूंगा। अल्लाह ने इसको ये मशरूत कर दिया, इसके साथ लथी कर दिया कि ये पर्दा उसी को मिलेगा जो दूसरों की ऐबजोई से बचेगा, दूसरों की पर्दा पोशी करेगा, दूसरों के ऐबों पे पर्दा डालेगा। ये पर्दा उसी को मिलेगा। अल्लाह ये नहीं देखेगा कि ये कोई जनाबे वाला चौधरी है, ये मलक है, ये मौलवी साहब है, ये पीर साहब है, ये नाथखान साहब है। नहीं, अल्लाह के यहां सब बराबर है। शुऊबम व क़बाइल लितआरफू, अल्लाह के यहां कोई मलक राजा नहीं है, कोई पीर फकीर नहीं है। अल्लाह के यहां सब अल्लाह के बंदे हैं और तकवे की बुनियाद पे अल्लाह ताला ने बरतरी अता फरमाई। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक बड़ा वही है, साहिब इकराम ताजीम व तकरीम वही है जो मुत्तकी है, जो परहेजगार है। बाकी शुऊबम व क़बाइल लितआरफू, अल्लाह ने साफ कुरान में फरमाया कबीले और उसकी शाखें, फरमाया ये सिर्फ तारुफ के लिए है, फख्र के लिए नहीं है। ये तफाखुर, नस्ली तफाखुर हो, लिसानी तफाखुर हो, कबीलाई तफाखुर हो,
ये शरन हराम है, इसकी कतन कोई इजाजत नहीं। तो कबीले और इसकी शाखें ये तारुफ के लिए हैं, फख्र के लिए नहीं। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, फरमाया अल्लाह के नजदीक अकरम साहिब इज्जत वही है जो मुत्तकी है, जो परहेजगार है, जिसका ईमान मजबूत है, जिसका तकवा मजबूत है, आदात व अतवार व अक़दार में शरीयत की इत्तिबा छलकती है, अल्लाह के नजदीक वही मुकर्रम और मुकर्रब है। तो सामिन ज़ीद शाह ये दूसरा पर्दा है सत्तारुल अयूबी वाला। तीसरा पर्दा जो इस आयत के ज़िमन में काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती साहिब तफसीर मज़हरी लाए, सही हदीस है। एक नौजवान अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा है, ए अल्लाह मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान ऐसा पर्दा डाल दे, गुनाह आलूद जिंदगी और मेरे दरमियान ऐसा पर्दा डाल दे कि मैं गुनाह करना भी चाहूं तो मालिक मैं न कर सकूं, कोई गुनाह वाला मंजर देखना भी चाहूं तो ऐसा पर्दा, ऐसी रुकावट डाल दे मेरी नजरों के सामने कि वे मैं गुनाह का मंजर न देख सकूं। कोई ऐसी गुनाह आलूद महफिल है तो ऐ अल्लाह मेरे कदमों के ऐसी रुकावट डाल दे कि मैं उस गुनाह वाली महफिल में जा ही ना सकूं। ऐसा कोई गुनाह वाला कलाम है, कोई फोहश कलामी है, कोई गाना बाजा है तो मालिक मौला मुझे ऐसी रुकावट मेरे सामने रख दे कि मैं वो गुनाह वाला कलाम सुन ही न सकूं। तो ये वो दुआ है कि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस नौजवान की पुष्ट पे थपकी दी, फरमाया नौजवान अल्लाह ताला तेरी दुआ कबूल करे, तू बड़ी हसीन दुआ कर। तो ये आप भी दुआ किया करें, हर नमाज के साथ किया करें कि ऐ मेरे अल्लाह यहाँ तो गुनाह कदम कदम पे गुनाह है, हर गली के नुक्कर में गुनाह है, घर के अंदर हमारी जिंदगी गुनाह आलूद बन चुकी है। क्या घर में ड्रामे नहीं चल रहे, गाने बाजे नहीं चल रहे, खुशी और गमी के मौके पे हम तजावुज कर जाते हैं, शरीयत के मामलात में हुदूदुल्लाह को पामाल कर जाते हैं। तो सामिन ज़ीद शाम अल्लाह से हर वक्त ये पर्दा मांगा करें कि अल्लाह हमें वो पर्दा अता फरमा जो हमें गुनाहों से महफूज रखे। सारे कहो आमीन। चौथा पर्दा जो इस आयत के अंदर है वो क्या है? वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्ब। इस चौथे पर्दे से पनाह मांगनी चाहिए। पहले तीन पर्दे रब से मांगने चाहिए कि अल्लाह वो पर्दे अता करे, और इस पर्दे से बचना चाहिए और रब की बारगाह में दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह इस पर्दे से महफूज रखे। वो पर्दा कौन सा है? ये महरूमी वाला पर्दा। फरमाया जब अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन और बुलावे से बराबर एराज और कन्नी कतराते रहोगे तो फिर क्या होगा? अल्लाह महरूमी का पर्दा हायल कर देगा, तुमसे नेकी की तौफीक छीन लेगा। ये बड़ा खतरनाक मामला है। अब जिसको नेकी की लज्जत ही नहीं पता, जिसका दिल नेकियों में लगता ही नहीं है, उसको ये बात समझ नहीं आएगी। लेकिन बस आंख बंद करने की देर है, मरने के बाद सारे पर्दे उठ जाएंगे। वअलमू अन्नल्लाह यहूलु, डरो उस वक्त से, डरो उस वक्त से कि अल्लाह ताला नेकी की तौफीक छीन ले। डरो उस वक्त से कि नमाज में तुम्हें लज्जत महसूस न हो। डरो उस वक्त से कि रोजा रखने में तुम्हें बोझ महसूस हो। उस वक्त से डरो कि जनाब मालदार हो और ज़कात देने का दिल न करे। डरो उस वक्त से कि माल है, हज फर्ज है मगर हज नहीं कर रहे। डरो उस वक्त से कि माल की वजह से तुम किसी की किरदार कुशी कर रहे हो। डरो उस वक्त से कि मालदार होने की वजह से कोई बंदा ऐसा भी है जिसकी इज्जत तुमसे महफूज नहीं है। तो सामने ज़ीद शाम, ये जो नेकी की लज्जत महसूस न हो और नेकी करने का दिल न करे और नेक कामों में मशगूलियत जो है उस पे दिल आमादा न हो, तो समझ लो कि मैं बड़ा बदनसीब और महरूम हूं कि कोई ऐसा पर्दा आ गया मेरे सामने कि ये नेकी के साथ मेरा दिल क्यों नहीं लग रहा। अजान होती है पर नमाज पढ़ने का दिल क्यों नहीं करता। रमजान शरीफ में सहरी और इफ्तारी के मामलात मेरे सामने होते हैं, रोजा रखने का दिल क्यों नहीं करता। कुरान मजीद मेरे घर में पड़ा है लेकिन तिलावत करने का दिल क्यों नहीं करता। ये वो बदनसीबी और महरूम बदबख्त इंसान है वो। मुझे एक बात बताएं, आप में से किसी बंदे का ताल्लुक किसी MP या MNA के साथ हो और आपको जनाब वो रोजाना बुला ले कि जनाब आइए चाय का कप पीते हैं, अपने ईमान से बताओ खुशी से जाओगे कि नहीं? 10 बंदों को बताओगे MP साहब बुला रहे हैं,
उनके डेरे पे आप जाते हो, वो आपको मखसूस टाइम देता है, चाय का कप पिला देता है, आप बड़े खुश होते हो, सीना तान के जनाब आस्तीन उठा, अरे जी देखो अप्रोच देखो। रोजाना एमपीए के डेरे पे, रोजाना एमएनए के डेरे पे वो तुम्हें बुलाता है, तुम खुश होके जाते हो। तो अपने ईमान से बताओ, जो रोजाना रब बुलाता है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, और अपने डेरे पे बैठे रहते हो, क्या इसका जवाब सवाल नहीं होगा? अल्लाह नहीं पूछेगा? इसकी छितरौल नहीं होगी कि एक एमपीए की इतने यार थाने के एसएचओ के साथ सलाम दुआ हो ना तो खुद बहाने से फोन करते हैं, कोई ताल्लुक बना रहे, आना जाना रहे। तो कभी ये सोचा है कि ये हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह क्या है? ये रब की तरफ से बुलावा है। और फिर एमपी एमएनए तो तुम्हें मर्जी का टाइम देगा ना, कभी बुलाएगा कभी नहीं बुलाएगा, कभी तुम डेरे पे जाओगे तुमसे मुलाकात करेगा नहीं करेगा उसकी मर्जी है, 5 मिनट बैठो 10 मिनट बैठो। कभी ऐसा भी होता है तुम्हारे साथ बैठते नहीं, यार मैं फलां काम फलां जगह जाना है फलां, लेकिन अल्लाह के यहाँ ये मामला नहीं। अल्लाह फरमाता है जिस वक्त मेरे पास आ जा, जितनी देर बैठ मेरे साथ बातें कर, नमाज पढ़ने के बाद तस्बीहात कर। ये क्या है? रब से कलाम। रब 24 घंटे रब की बारगाह में बैठो, रब अपनी बारगाह से नहीं उठाता, वो इतनी करीम बारगाह, वो धुतकारता नहीं अपने दर से। तो कभी रब से रब को मांगा है? आज हम दुआएं करते, अक्सर और बेशतर दुआएं यही करते हैं, अल्लाह हमें रिज़्क दे दे, ए अल्लाह हमें सेहत दे दे, ए अल्लाह हमारी ये ख्वाहिश पूरी कर दे। अल्लाह से सब कुछ मांगते हैं, कभी अल्लाह से अल्लाह को भी मांगा है? हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह रूही शरीफ में फरमाते हैं, मकाम ईशा हरीम जाते किबरियास व अज हक माँ सिवाय हक चीजें न तलबी दन व दुनियाए दनी व नईम उखरवी हूरो कसूरो बहिश्त बकरिश्म नजर नदीदन। फरमाया दुनिया के लोग दुनिया मांगते हैं, सेहत मांगते हैं, रिज्क मांगते हैं, मांगो अल्लाह से ही मांगना है। मगर फरमाया जो अल्लाह वाले हैं वह अज हक माँ सिवाय हक चीजें न तलबीदन, वो अल्लाह से सिर्फ अल्लाह को मांगते हैं। वो दुनियाए दनी व नईम उखरवी हूरो कसूरो बकरिश्म नजर नदीदन, दुनिया के मालो मता या दुनिया की जनाबे वाला मामलात और उखरवी मामला, हत्ता के हूरो कसूरो बहिश्त को भी टेढ़ी नजर से भी नहीं देखते। जो अल्लाह के तालिब होते हैं वो अल्लाह से सिर्फ अल्लाह को मांगते हैं। मैंने कहा कभी अल्लाह से अल्लाह को भी मांगो, ए अल्लाह मैं तुझे दोस्त बनाना चाहता हूं, ए अल्लाह मैं तुझसे बातें करना चाहता हूं, ए अल्लाह मैं तेरे पास बैठना चाहता हूं, ए अल्लाह मैं तुझी को मांगता हूं। कभी ये भी किया है, ये भी प्रैक्टिस की है। कभी मैं एक बात कहता हूं, इस पे गौर कीजिएगा, कभी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया है, कभी जिंदगी में भाई रोना, जाहिर बात है बंदा बीमार है रोना आ जाता है, मजबूरी है रोना आ जाता है, कोई हादसा है रोना आ जाता है। कभी महज अल्लाह की मोहब्बत में भी रोए हो? इस पे कभी रोए हो कि मालिक तूने अपना बंदा बनाया है मुझे? कभी इस पे रोना आया है? एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में वो कामयाबी का टर्निंग पॉइंट होगा तुम्हारा कि जब कभी तन्हाई में बैठ के तुम्हारी आंखों में आंसू आए हों और दिल से ये आवाज निकली हो और यकीन के साथ ये दिल से हुक उठी हो कि अल्लाह मुझे तेरे रब होने की कसम है, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। जब कभी जिंदगी में दिल से ये आवाज निकले ना, समझ लेना तार जुड़ गया है। ये दुआएं हमारी प्रैक्टिस है। नमाज के बाद दुआ करना ये आदत के तौर पे हम करते हैं, करनी चाहिए। वैसे भी फर्ज नमाज के बाद दुआ मेरे नबी ने फरमाया ये कबूलियत वाली दुआ होती, करनी चाहिए, लेकिन आदत के तौर पे हम कर रहे होते हैं। ये दुआया तकरीब है, ये कोई मुंह दिखाने के लिए आया है। मैं जनाब आया हूं कि जनाब खैर जायद महमूद तो मेरा मुरीद भी था, तो इस वजह से मुझे तो ज्यादा तकलीफ हुई इस बात की, तो इन्होंने मुझे राब्ता किया। मैं तो तकरीबन 8 दिनों से बहुत शदीद बुखार, 103, 102, 100, जब जनाजा था उस दिन भी मुझे 103 पे बुखार था, पे हाईपोटेंसी दवाई, पूरा मुंह फुला हुआ मेरा, ये सारा बड़ी अजीब कैफियत। आज 2 दिन में मैं बेहतर, तो मुझे इन्होंने हुक्म दिया, मैं आ गया। ये दुआ कर रहे हैं, ये दुआ प्रैक्टिस है हमारी।
कोई फौत हो गया जी दुआ फरमाएं जी, ये प्रैक्टिस है हमारी। तीजे कुल 40वें की दुआ, ये प्रैक्टिस है। कभी दुआ बतौर इबादत भी की है? बतौर इबादत दुआ कैसी होती है कि दिल करे कि मैं अल्लाह से मांगू। कभी जिंदगी में कभी दुआ मांगते मांगते दिल न थके ना कि नहीं और भी दुआ करो, और भी दुआ करो, और भी दुआ करो। इस पे रश करो कि तुम वो खुशकिस्मत हो कि अल्लाह ने तुम्हें अपने साथ जोड़ लिया। हजरत राबिया बसरी एक जगह से गुजरी तो एक बंदा बार बार दुआ कर रहा था, ए अल्लाह तू राजी हो जाए, अल्लाह तू राजी हो जाए, अल्लाह तू राजी। फरमाया क्या बकवास कर रहा है? तो उसने कहा जी मैं ये दुआ कर। फरमाया बंदे खुदा अगर वो तुझसे राजी न होता तो तुझे अपने बारगाह में हाथ उठाने की तौफीक देता। तो कभी जिंदगी में ये आदतन जो आप दुआ करते हैं इबादत के तौर पे कभी दुआ की है? यहां तो दुआ भी अजीबो गरीब होती है ना भाई, ये दुआ है। तो इस पे खैर मैंने शायद इधर ही बयान भी किया है। तो खैर मैं अर्ज कर रहा हूं दोस्तों, अल्लाह से अल्लाह को मांगो। कभी अच्छा मुस्तफ़ा करीम से भी हम बहुत कुछ मांगते हैं अल्लाह की अता से। कभी मुस्तफ़ा से मुस्तफ़ा को मांगे जी? मुस्तफ़ा से मुस्तफ़ा को मांगना क्या होता है ये हजरत रबिया ने सिखाया। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी को वजू करवा रहे हैं, मेरे नबी ने फरमाया सल रबिया, रबिया मांग। अब मांगा क्या? जन्नत नहीं, अस्अलु का मुराफकतक फिल जन्ना, या नबी अल्लाह जन्नत भी ठीक है पर मेरी तलब जन्नत में आपकी जात है, जन्नत में भी आपकी रिफाकत मिल जाए। यह है मुस्तफ़ा से मुस्तफ़ा को मांगना। तो खैर बात तवील हो गई है। तो फरमाया वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बि, फरमाया नतीजा बड़ा भयानक होगा कि अल्लाह और उसके रसूल के बुलावे पे अगर तुम आए बाएं शाएं करोगे तो इसका नतीजा क्या होगा? अल्लाह महरूमी का पर्दा हायल कर देगा। आज हम सेहतमंद हैं, आज नहीं दिल करता कि जनाब हमारी भी जबीन सजदे के लिए झुके, लेकिन कल जनाब दिल करेगा, लेकिन सजदा नहीं कर, वो कुर्सी पे बैठने की मजबूरी है। दिल करता है कि यार मैं भी अपना माथा जमीन पे टेकूं। रोजा बुढ़ापे में दिल करता है नेकी कमा लूं, नौजवानी में सारी जिंदगी हमारी अय्याशियों और बदमाशियों में गुजर जाती है, रोजा रखने का दिल नहीं कर, बहाने करते हैं। जब वक्त गुजर जाता है तो दिल करता है रोजा रखूं, डॉक्टर कहता है नहीं शुगर का लेवल ऊपर नीचे हो जाएगा। बात समझ आ गई? आज अल्लाह ने माल दिए, ज़कात कितने बंदे जो देते, ज़कात के मसाइल ही नहीं पता। मुझसे एक साथी ने 4 लाख रुपया कर्ज लिया, 9 साल के बाद उसने आके कर्ज दिया। उसमें से जब मैंने ज़कात निकाली तो 70,000 ज़कात निकल गई। 4 लाख में से 9 साल की ज़कात जब निकाली 70,000 ज़कात निकल गई। तो मेरी बीवी कहती है इतनी ज़कात? मैंने कहा ये शरीयत का हुक्म है। बात समझे? आप किसी को कर्ज देते हैं, कभी बैलेंस रखा है कि इतने साल का कर्ज है, इतनी ज़कात निकलती है? ये सब हिसाब किताब होगा। इतने आप अनजान और मासूम बच्चे ना बने। मेरी बातें बहुत सख्त हैं, मैं करता हूं, मेरी तबीयत ही ऐसी है। मैंने आपको खुश तो नहीं करना कि भाई बल्ले बल्ले करें सियालवी साहब ने कमाल कर दिया। मेरी तबीयत ही ऐसी है। मेरी 48 साल उम्र है और मैंने कितना रोब जमाना है आपको। मैं भी अब कितनी और उम्र है मेरी, 50 साल का तो मैं हो गया। 3 साल 50 साल में रहते हैं और मैंने कितनी कमाई कर ली। तो कम अज कम आपको बात तो सही बताऊं। तो दोस्तों डरो उस वक्त से कि अल्लाह महरूम ना कर दे, अपने से दूर ना कर दे। इसलिए अब वक्त है, अल्लाह बुला रहे। और अल्लाह अकबर, मुझे हदीस याद है, ये जामिअ तिर्मिज़ी की हदीस है। हजरत शहर इब्न हौशब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना से पूछा गया कि जब नबी पाक घर होते हैं तो ज्यादातर कौन सी दुआ करते हैं? तो आपने फरमाया कि जब नबी पाक घर होते हैं ना तो अक्सर बेशतर ये दुआ करते हैं, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक,
ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन की तरफ फेर दे। या मुसर्रिफल कुलूब सर्रिफ कुलूबना अला ताअतिक, ए दिलों में तसर्रुफ फरमाने वाले, मेरे दिल को अपने दीन, अपनी इताअत पर जमा दे। इब्ने हौशब कहते हैं, हमने हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, या नबी अल्लाह, आप ये दुआ हमारे लिए करते हैं, अपनी उम्मत के लिए करते हैं। मेरे नबी ने क्या फरमाया? याद रखें, कोई आलिम दीन अपनी तकरीर पे इतना खुश ना हो कि मेरी तकरीर की वजह से शायद इस उम्मत का ईमान बचा हुआ है। कोई पीर इस नशे में न रहे कि मेरे हजारों मुरीद है, मेरी पीरी मुरीदी ना होती तो ये सारी उम्मत गुमराह हो जाती। न किसी पीर की कोई औकात है, न किसी खतीब की कोई औकात। अल्लाह ने इज्जत दी है, इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करो, इस पे रऊनत न करो, तकब्बुर न करो, वगरना यही चीज तुम्हारी बर्बादी की वजह बन जाए, सबब बन जाए। तो सामने ज़ीद शाम, मेरे नबी ने क्या फरमाया? फरमाया, मेरे गुलामों, कायनात आलम के दिल अल्लाह की दो उंगलियों के बीच में। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं कि हम ये नहीं कहेंगे कि इससे मुराद कुदरत है। फरमाया नहीं, हम अल्लाह की उंगलियां मानते हैं, यदुल्लाह जिस तरह अल्लाह का हाथ है हम मानते हैं, वजहुल्लाह अल्लाह का चेहरा है हम मानते हैं, लेकिन उस चेहरे की है तो कैफियत क्या है वो हमारी अकल से वराउल वरा है। उसका हाथ है यदुल्लाह, उसने खुद कह दिया, हम मानते हैं, लेकिन उसका हाथ हमारे हाथ की तरह नहीं है, उसकी शाया निशान है। इसी तरह उसकी उंगलियां हैं, उसकी शाया निशान है। तो मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह की दो उंगलियों में तुम्हारे दिल उसकी मर्जी है वो इधर फेर दे, उसकी मर्जी है उधर फेर दे, कोई उससे पूछने वाला नहीं। उससे कोई पूछने वाला नहीं, किसकी क्या औकात है, अल्लाह से पूछे। हिसाब किताब अल्लाह ने लेना है, आपने नहीं लेना। अल्लाह। इसलिए हजरत इब्ने हौशब फरमाते हैं कि फिर हम सहाबा का हमेशा तरीका था कि हम खुद भी दुआ करते, घर वालों को भी सिखाते कि यही दुआ करते, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक, या मुसर्रिफल कुलूब सर्रिफ कुलूबना अला ताअतिक। और फरमाया, साथ हम कुरान मजीद की आयत को भी साथ मिला लेते हैं, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ऐ अल्लाह, तूने अगर हिदायत जैसी नेमत अता फरमाई है, ऐ अल्लाह तेरी बारगाह में हम सवाली हैं, यही दुआ करते हैं हमें हिदायत की तरफ से न फेरना, हिदायत हमेशा हमारा मुकद्दर रहे, हिदायत की दौलत से हम हमेशा मालामाल रहे। अल्लाह। तो दोस्तों, वक्त बहुत थोड़ा है, आ जाओ अल्लाह की तरफ आ जाओ। और ये इस आयत का हमारा अमली जिंदगी से ताल्लुक क्या है? हमारी अमली जिंदगी की ताल्लुक क्या है? काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह इस आयत के तहत फरमाते कि इस आयत का हमारी अमली जिंदगी से ताल्लुक क्या है? फरमाया, फ़इन्न ताअतर रसूल फी कुल्लि अम्रिन युहयिल क़ल्ब व इस्यानहु युमीत। फरमाया, तमाम उमूर में रसूलुल्लाह की इत्तिबा, इताअत को बजा लाना, फी कुल्लि अम्रिन, तुम्हारे अज़वाजी मामलात हो, खानगी मामलात हो, खानदानी मामलात हो, मुआशी मामलात हो, मुआशरती मामलात हो, तुम्हारी आदात व अतवार व अक़दार हो, तहज़ीब हो, तमद्दुन हो, कारोबार हयात हो, तुम्हारी जलवत हो, खलवत हो, संगत हो, दोस्ती हो, फरमाया तमाम मामलात में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत को यकीनी बना। इसका समर और सिला क्या है? युहयिल क़ल्ब, सारी कायनात के दिल मर सकते हैं, उसका दिल हमेशा जिंदा रहेगा जो अल्लाह रसूल की इताअत में रहेगा। उसका दिल कभी मर नहीं सकता, वो कब्र में भी चला जाए वो जिंदा है। मुझे बताओ, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह को 1000 साल गौस पाक से भी 100 साल पहले पर्दा फरमाया, लेकिन जनाब आज सबको पता है दाता साहब की कब्र किधर है, हम वहां हाजिरी के लिए जाते हैं। हजरत सुल्तान बहु पाक रहमतुल्लाह अलैह, भाई 300 साल से ज्यादा बीत चुके, आज हर बंदा जनाबे वाला उनको सलामियां पेश करता है। किबले आलम पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के साथ हमारा क्या रिश्ता है नस्बी? कोई रिश्ता नहीं है, मगर सलामी के लिए मैं भी जाता हूं, आप भी जाते हैं। बड़ी इमाम जनाबे वाला, सैकड़ों साल बीत गए, आज भी तारुफ मौजूद है, आस्ताना मौजूद है। क्या ये लोग कड़े पहनने से वली बन गए, संगल ओढ़ने से वली बन गए? आज भी इनके मज़ारात जिंदगी की नवीद सुनाते हैं,
बंदा वहां जाके राहत महसूस करता है, सुकून महसूस करता है, तमानियत कल्बी की दौलत मिलती है, बरकत मिलती है। वजह क्या है? आज परदादे की कब्र किसी को मालूम नहीं। 1000 साल पहले जो दुनिया से अल्लाह का महबूब गया, आज उनकी कब्रें भी मौजूद हैं, वहां जिंदगी के आसार भी मौजूद हैं, बरकतें भी मौजूद हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि इनकी सारी जिंदगी अल्लाह रसूल की इताअत में गुजरी है। ये तो हमारी बदकिस्मती है कि हमने इनको तमाशबीनी का अखाड़ा बना दिया मज़ारों में, वहां मौत के कुएं लगा दिए, वहां सर्कस लगा दी, और आज के नालायक सज्जादा नशीन हराम खाने की लत पड़ चुकी है, और जनाबे वाला वही मौत के कुओं की कमाई खा रहे हैं और सर्कसों की कमाई। मैं एक दफा सहीवाल से आ रहा था, तांदला वाला एक बड़ा मशहूर दरबार है, वहां पे रात 3 बजे वापस खिताब करके आ रहा था, अजीम उशान मेला लगा हुआ है। मैंने गाड़ी रुकवाई, इमामा उतारा और ऐसे ही जनाबे वाला मुंह लपेटा, फिर भी 3 बंदों ने मुझे उतरते ही पहचान लीजिए आप। मैंने कहा किसी से कोई बात नहीं करनी, मैं जरा विजिट करना चाहता हूं। मैं अल्लाह के घर में बावजू बैठा हूं, मौत का कुआं लगा हुआ है, फुल म्यूजिक लगा हुआ है, खुसरे नाच रहे हैं, सर्कस लगी हुई है, आरजी बाजार है, मर्दों औरतों का जनाबे वाला वो इख्तिलात मौजूद है, वो मखलूत सिस्टम दिखाई दे रहा है, और आमदोरफ्त है, गफलत की इंतहा है, सारा बाजार आबाद है, लेकिन 2 चीजों को ताला लगा हुआ है, मस्जिद भी बंद है, मजार भी बंद है। ये हमारे रवैये हैं। मैंने कहा पीर साहब किधर हैं? मैंने पीर साहब की हालत देखी तो मुझे और भी अफसोस हुआ। वो 10 मुंदरियां पहनी हुई हैं, कश लगा हुआ है, मुरीद बैठे हैं यूं करके, इनको सजादा नशीनों को बिगाड़ा तो हमने। तो सामने जीत शाम, ये जितने भी आस्ताने, ये कौन है? ये वो हैं जिनका दिन भी अल्लाह की याद में, रात भी अल्लाह की याद। खौफ खुदा की इंतहा थी इन लोग, हर वक्त अल्लाह से डरने वाले, इनके जिगर पिघल गए अल्लाह की खशियत में। अल्लाह। तो सामिन जीत शाम फरमाया वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बि व अन्नहु इलैहि तुहशरून। अच्छा, व अन्नहु इलैहि तुहशरून, फरमाया इताअत करोगे तब भी हमारी तरफ पलटना है, नाफरमानी करोगे तब भी हमारी तरफ ही पलटना है। वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। ये घर जाके सूरतुल अनफाल खोलना, नामा पारा खोलना, आयत नंबर 24 और 25 मिला के बार बार इसको पढ़ना, ताकि खौफ खुदा पैदा हो। वालम, और अगर नहीं तो ये वीडियो बन रही है, इन साथियों से ले लेना और इसको घर जाके देखना। वालमू अन्नल्लाह, क्या फरमाया? वालमू वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा। अल्लाह फरमाता है डरो अल्लाह के अजाब, अल्लाह की पकड़ से, जो तुम में से सिर्फ जालिम को पकड़ने वाला नहीं है, जालिम को पहुंचने वाला नहीं है। फरमाया जब अल्लाह का अजाब आता है, फिर अल्लाह का अजाब ये नहीं देखता ये जालिम है, ये मुनसिफ मिजाज है, ये नेक है, ये बद है, सबको रगड़ देता है। वालमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, और अल्लाह का अजाब बड़ा शदीद है। इब्ने जरीर ने जामिउल बयान के अंदर ये हदीस लाई है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास इब्रुल उम्मा, आप फरमाते हैं शायद का मतलब क्या है? फरमाए शायद का मतलब है कि अपने इर्दा गिर्द में माहौल को पाक करो, अपने ताल्लुकदारों को नेकी की तरगीब दो, अपने यहां कोई बुरा रहने ही न दो। क्यों? फरमाया जब किसी बुरे पे पकड़ आएगी, अच्छे भी पकड़े जाएंगे। इसलिए जो वालिद है उसको चाहिए अपने बच्चों को भी नेक बनाए, बच्चियों को भी, अपनी बीवी को भी नेक बनाए, घर में माहौल टाइट रखे, नेकी वाला रखे, खैर वाला रखे, नमाज वाला रखे, तकवे वाला रखे। वरना अगर अल्लाह का अजाब जब पकड़ आई ना तो सारे धर लिए जाएंगे। अपने अड़ोस पड़ोस में देखो कोई बुरा रहता है, उसको अच्छा करने की कोशिश करो। तो फरमाया अपने यहां कोई बुरा रहने ही ना दो, ताकि अल्लाह के अजाब से बचे रहो। ये डांट डपट ये भी अल्लाह के अजाब को रोक लेती है। याद रखो दीन के मामले में जिस बंदे के चेहरे के तेवर न बदलें, जिस बंदे के चेहरे पे लाली ना आए गुस्से की वजह से, वो बेगैरत है। याद रखो, क्यों? खानदानी गैरत है, ईमानी गैरत नहीं है। आज हमारे अंदर खानदानी गैरत है, ईमानी गैरत खत्म हो रही है। कभी ईमानी गैरत भी खाई है? कभी शादी के मौके पे गाना बजाने पे गैरत आई है? गुस्सा आया है? कभी नहीं आया ना? तो तैयार हो जाओ फिर। जब बंदा इतना बेगैरत हो जाए
तो वो अल्लाह के अजाब को खुद आवाज दे रहा है। बेटा हराम कमा रहा है, रिश्वत ले रहा है, माँ बाप को गैरत नहीं है, ये पता नहीं है। खुद रिश्वत दे के जब नौकरियां लगवाई हैं तो फिर क्या तवक्को रखते हो कि तुम्हें हिलाल खिलाएंगे? बुनियादी तुमने हराम पे रखी है, तो तैयार हो जाओ। फिर बातें सख्त हैं लेकिन हकीकत है, ये हजम करनी पड़ेंगी मुझे भी और आपको। दीन की तरफ आओ, दीन की तरफ आओ, अल्लाह का वास्ता दीन की तरफ आओ। अपने बच्चों को दीन मेरे दो ही बेटे हैं, ये मंजूर साहब, रऊफ साहब, ये सारे जानते हैं। दोनों को मैंने कोयटा फेंका हुआ है, दो ही बेटे हैं, दोनों कोयटा है। मेरी वाइफ कहती है 2 बच्चे हैं, आपने इतना दूर उनको फेंका हुआ है। मैंने कहा रोज रोज घर ना है, 6 महीने के बाद एक चक्कर लगाएं, दीन पढ़े। मैंने कहा सारी जिंदगी ना इन्होंने हमारे साथ रहना है ना हमने इनके साथ रहना है। इनकी शादियां होंगी तो ये जनानियों का तवाफ करेंगे, हमें किसने पूछना है जी? और जब हम मर जाएंगे तो कम से कम इतना तो हो कि हमें कब्र में कुछ पहुंचे इनकी तरफ से। तो मैंने कहा कोयटा इतना दूर नहीं है, अब तो सी पैक बन गया, मोटरवे भी शक्कर तक जाती है। मर गए तो जनाजे में पहुंच जाएंगे हमारे, और अगर जनाजे में न पहुंचे तो फिक्र फाके का कोई मसला नहीं है। जनाजा वैसे भी फर्ज किफाया है, कोई फर्ज ऐन नहीं है। और हमारे यहाँ बड़ा अजीब तमाशा है, कोई जनाजे पे न पहुंचे ना उससे नाराजगी बना लेते हो। भाई जनाजा फर्ज किफाया है, अगर कोई मजबूरी की वजह से आपके जनाजे में शरीक नहीं हो सका, तुम उससे बदजन हो रहे हो, नाराजगी कततलकी कर रहे हो, वो गुनाहगार नहीं हो रहा तुम्हारे जनाजे में शरीक न होके, तुम गुनाहगार हो गए, क्योंकि फर्ज किफाया है। शहर में से किसी एक ने भी जनाजा पढ़ लिया, जनाजा हो गया, तो वो जनाजे में ना आके गुनाहगार नहीं हुआ, तुम उससे कततलकी करके हराम के इर्तिकाब कर रहे हो, गुनाह के इर्तिकाब कर रहे हो। बात समझ आ गई? तो सामने ज़ीद शाम मेरा करीम रब क्या फरमाता है, इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। काज़ी सनाउल्लाह पानीपत्ती फरमाते हैं इस आयत का मतलब क्या है, फ़इन्न ताअतर रसूल फ़ी कुल्लि अम्रिन युहयिल क़ल्ब। जिंदगी हरकत का नाम नहीं है, अगर न चलती गाड़ी भी जिंदा हो, लहराता झंडा भी जिंदा हो, उड़ती पतंग भी जिंदा हो, दिल की धड़कन का नाम जिंदगी नहीं है भाई। जब ओपन हार्ट सर्जरी होती है, दिल को बाज़-औक़ात बदला जाता है, तो जब दिल को बदला जाता है आर्जी तौर पे, वो दिल प्लास्टिक का वो पंपिंग के लिए लगाते हैं, दिल तो अलग हो गया, बंदा फिर भी जिंदा है जी। बड़े बड़े मॉनिटर्स जनाबे वाला आप लगा देते हैं मरीज को, और डॉक्टर आता है, वो आंख वो टार्च की रोशनी से चेक करता है, जब आंख की पुतली शिंक नहीं होती तो कहता है इसकी ब्रेन डेथ हो गई, दिमागी मौत वाकई। भाई सांस तो चल रहा है मसनूई तरीके से, ये जिंदगी नहीं है, जिंदगी किसी और चीज का नाम है। और वो जिंदगी क्या है, अल्लाह रसूल की इताअत और फर्माबरदारी और मोहब्बत का नाम है, उसकी रिजा हासिल करने का नाम है। अल्लाह फ़इन्न ताअतर रसूल फ़ी कुल्लि अम्रिन, तमाम मामलात में अल्लाह रसूल की इताअत बजा लो, युहयिल क़ल्ब, अल्लाह ताला तुम्हारा दिल हमेशा के लिए जिंदा कर देगा। वइस्यानहु युमीतु, और याद रखो ये गुनाह जो है, फरमाया ये तुम्हें हलाक और बर्बाद कर देगा। गुनाह मौत है, नेकी जिंदगी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्नल्लाहा यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही व अन्नहु इलैहि तुहशरून। फरमाया ईमान वालो, जब अल्लाह रसूल की तरफ से बुलावा आ जाए, इस्तजीबू कबूल करो, लिल्लाह अल्लाह के लिए, वलिर रसूल उसके रसूल के लिए। क्या कबूल करें, इज़ा दाकुम बुलावे को कबूल करो। जब अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म आ जाए, अल्लाह के रसूल की तरफ से कोई हुक्म आ जाए, तो बिला ताखीर अमल पैरा हो जाओ, अल्लाह हमेशा की जिंदगी अता फरमा देगा। मवाहिबुल दुनिया शार बुखारी इमाम कस्तलानी बयान करते हैं, जनाबे वाला उहुद का मैदान है,
मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने मुनादी करवाई, फरमाया मेरे गुलामों आ जाओ, जिहाद के लिए जाना है। अब मुनादी निदा कर रहा है। हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़ी शौक से शादी करते हैं। पहली रात शादी को अमले अज़दवाज से हमकिनार हो चुकी, गुस्ल फर्ज हो चुका, उधर से मुनादी ने निदा दे दी। इधर हजरत हंज़ला बगैर गुस्ल के निकलने लगी। बीवी ने दामन पकड़ लिया, ए हंज़ला किधर जा रहे हो, अभी तो पहली रात भी नहीं गुजरी और गुस्ल भी फर्ज हो चुका। तो हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बीवी का हाथ झटका, फरमाया ये मुस्तफ़ा का बुलाना है, ला तजअलू दुआ अर्रसूली बैनकुम का दुआइबकुम बादिकुम बादा। फरमाया मेरे नबी के बुलावे को अपने बुलावे की तरह न समझो। मेरा नबी जब बुलाए, जिस लम्हे बुलाए, जिस हाल में बुलाए, बिला ताखीर हाजिर हो जाओ। अब हजरत हंज़ला उसी हालत में चले गए। मेरे नबी ने उहद के मैदान की तरफ भेज दिया। हजरत हंज़ला शहीद हो गए। जब जनाबे वाला मार्क अपने इख्तिताम को पहुंचा, अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दी। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने गुलामों को हुक्म दिया कि तमाम शुहदा अजसाद उनकी इकट्ठी करो। सबकी जनाबे वाला लाशें मिल गई, हजरत हंज़ला की लाश नहीं मिल रही। अर्ज किया या नबी अल्लाह, तमाम शुहदा की लाशें मिल गई हैं, हजरत हंज़ला की लाश नहीं मिल रही। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने सर झुकाया, सर उठाया, मुस्कुरा दिए। फरमाया मेरे गुलामों, हंज़ला पे गुस्ल फर्ज था, उसने गुस्ल इसलिए नहीं किया कि मेरे नबी के बुलावे पे अमल पैरा होने में ताखीर न हो जाए। अल्लाह को ये अमल इतना पसंद आया है, हजरत हंज़ला को फरिश्ते आसमानों पे ले जाके गुस्ल दे रहे हैं। रसीलुल मलाइका का टाइटल पाया। जरा तवज्जो करना, अल इसाबा के अंदर मौजूद मेरे करीम नबी के गुलामों, मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी जुम्मे का खुतबा दे रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबी की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। आखिरी स्टेप पे कदम रखा, उधर से आवाज सुनाई दी, अजलिसू हो। उसी स्टेप पे बैठ गए। जब जुम्मे का इख्तिताम हुआ, मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने फरमाया, ए अब्दुल्ला इब्ने रवा, ये बैठने का हुक्म तो तेरे लिए नहीं था। अर्ज किया या नबी अल्लाह, मैंने ये समझा ये बैठने का हुक्म मेरे लिए है, तो मैं इसलिए फौरन उसी आवाज पे झटपट अमल पैरा हो गया। मेरे नबी को अपने गुलाम की यूं झटपट अपने हुक्म पे अमल पैरा होने की अदा इतनी पसंद आई कि मेरे नबी ने उनके लिए दुआ के लिए हाथ उठा दिए। ज़ादकल्लाहु हिरसन अला तवाइयतिल्लाहि व तवाइयति रसूलिही। ज़ादकल्लाहु हिरसन अला तवाइयतिल्लाहि व तवाइयति रसूलिही। मेरे नबी ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए अल्लाह की बारगाह में। ए अल्लाह, मेरे अब्दुल्ला इब्ने रवा की ये जो, ए अब्दुल्ला, जो तेरे अंदर ये अल्लाह रसूल की इताअत का जज्बा और हिर्स है, मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं अल्लाह इस हिर्स को और बढ़ाए। हम सब की जरूरियात हैं, यकीनन हमें माल की भी जरूरत है, मकान की भी जरूरत है, तिजारत कारोबार की जरूरत भी है, हिर्स हर चीज का है। मगर कभी अल्लाह रसूल की इताअत का भी हिर्स पैदा हुआ है? और जिसमें यह हिर्स आ जाए कि मैंने हर हाल में नमाज पढ़नी है, जिसमें यह हिर्स आ जाए कि मैंने हर हाल में रोजा रखना है, जिसमें यह हिर्स आ जाए कि अल्लाह ने रिज़्क़ हलाल दिया है तो उसके रास्ते में खर्च भी करना है, उसकी मर्जी से भी करना है और उसकी रिजा के लिए भी करना है। मैंने हर सूरत बैतुल्लाह का हज करना है, मुझ पे फर्ज है। मैंने हर सूरत कुरान की तिलावत करनी है। मैंने हर सूरत घर में शरीयत का जनाबे वाला हुक्म नाफिज करना है बहसियत सरप्रस्त। कभी ये हिर्स पैदा हुआ? यार वहां तो सहाबी ने मेरे नबी की सिर्फ एक हुक्म पे अमल पैरा हुआ तो मेरे नबी ने उसके लिए हाथ उठा दिए। आप भी हुजूर से दुआएं लें, मुस्तफा को रुला के दुआ लेना जरूरी है। दुआ तो आज भी हुजूर कर रहे हैं। सही हदीस
जो मवाहिबुल दुनिया के अंदर मौजूद है। मेरे नबी ने फरमाया, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रावी सहीह रिजाल हदीस, मेरे नबी ने फरमाया हयाती खैरुल लकुम वफाती खैरुल लकुम। हयाती खैरुल लकुम, मेरी ज़ाहिरी जिंदगी भी तुम्हारे लिए हयात है, तो हद्दिसूना व तुहद्दसु लकुम, तुम हदीसें सुनते सुनाते हो। वफाती खैरुल लकुम, और मेरा पर्दा कर जाना भी तुम्हारे लिए खैर है। तो रदु अलैया अमालुकुम, मेरा पर्दा करने के बाद तुम्हारे अमाल मेरी खिदमत में पेश होते हैं। फमा रअयतु मिन खैरिन, अगर तुम्हारे अमाल अच्छे देखूंगा, हमिदुल्लाह अलैहि, अल्लाह की हम्द करूंगा जिसने तुम्हें नेक अमाल की तौफीक दी। वमा रअयतु मिन शर्रिन, अगर तुम्हारे अमल बुरे देखूंगा, इस्तगफरतुल्लाह लकुम, अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे लिए दुआएं मगफिरत करूंगा। और मेरे नबी आज भी तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे हैं, लेकिन अपने ईमान से बताओ, ये मुस्तफा को रुलाना जरूरी है? मुस्तफा को खुश करके भी हुजूर से दुआएं लो। कोई ऐसा करो कि मेरे नबी तुम्हारे करने पे खुश हो जाए और अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। हुजूर को खुश करो यार, नबी पाक को खुश करो। और मेरे नबी खुश तभी होते हैं जब जिंदगी अपनी मर्जी से ना गुजारी जाए, अल्लाह रसूल के हुक्म से गुजारी जाए। दुनिया से गुजर तो वैसे भी जाना है। हम कलमा जरूर पढ़ते हैं, हमारे घरों में शरीयत कितनी, ये मेरे अजीज जानते हैं, मेरी वाइफ का मेरे सगे भाइयों से पर्दा है जो शरन फर्ज है। ये बात बड़ी अजीब आपको लग रही होगी, मेरे जितने कजन हैं उनसे मेरी वाइफ का पर्दा है। और ये नहीं कि मैं अपनी बीवी को पर्दा करवाता ना, मैं खुद भी पर्दा करता हूं। मेरी किसी भाभी को, मेरी किसी कजन को जुर्रत ही नहीं कि मेरे सामने आए। मेरी बड़ी भाभी, हालांकि मेरे ताई की बेटी है, जब पहले दिन उसकी शादी होके आई तो मैंने वालदा मरहुमा मगफूरा, अल्लाह बेहिसाब बख्श मगफरत फरमाए, मैंने अपनी वालदा को कहा कि इसको मना कर दो, मेरे सामने ना आए। मुझे घर छोड़ना पड़ गया 2 साल के लिए। खानदान ने मेरे साथ बाइकाट कर दिया, ननिहाल, ददेहाल, ससुराल। मेरा जुर्म क्या था? शरीफ पर्दा। मैं जिन हालात से गुजरा हूं वो मुझे पता है। नया नया मैं राजा बाजार आया, उस वक्त मोहल्ला पीरहाड़ा में गौसिया मस्जिद थी, तो वो 4थी मंजिल पे, बस मस्जिद का ये जो अंदर वाला आता है इतनी मस्जिद थी, 4थी मंजिल पे एक कमरा था, वाशरूम भी नहीं था। हमें घर से निकाल दिया गया, भैया ये पर्दा हटाओ, तो या घर से निकल जाओ। और घर से मैं निकला किस मौके पे? इसी मौके पे आज जैद महमूद का 30 कुल है ना, कुल वाले दिन पे खानदान ने कहा मेरी माँ फौत हो गई है। मेरी माँ के 3रे दिन मुझे खानदान ने कहा भैया पर्दा हटा या घर से निकल जा। मैं निकल आया, मैंने कहा शरीयत का पर्दा कायम रहे। निकल आया। 2 साल मैंने जिस तरह गुजारे मुझे पता था, मेरे जेब में पैसा नहीं, 5,000 उस वक्त तनख्वाह थी। वो सेवर फूड करीब था, वहां से मैं एक पैक लेता था। हम एक दिन में एक पैक को दोनों मिलके खत्म करते। हमारे पास बर्तन नहीं था, कुछ भी नहीं था। जब सारे नमाजी चले जाते, मैं मस्जिद का दरवाजा बंद करता, वाइफ को नीचे लाता। मेरी वाइफ उन्हीं मस्जिद के वाशरूमों में जनाबे वाला वजू करती थी। फिर ऊपर 6 महीने मैंने ऐसे गुजारे। आप क्या समझते हैं शरीयत पे अमल करना इतना आसान है? तकरीरें करना बड़ा आसान है, दीन पर अमल करना बड़ा मुश्किल है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पर्दा उधर ही खड़ा है और खानदान का कोई फैसला मेरे बगैर नहीं होता। शरण पर्दा उसी तरह कायम है। मेरा छोटा भाई अभी APS कॉलेज में यहाँ प्रोफेसर है, वो 2 साल उसने मेरे पास ही रह के MA इंग्लिश भी किया, दीगर कोर्सेज भी किए। उसने आज तक मेरी वाइफ को नहीं देखा, मेरे किसी भाई ने मेरी वाइफ को नहीं देखा। शरीफ पर्दा है। अब इसको आप जो रंग देते रहे, भाई मैंने तो अपनी कब्र में जाना है, आपने अपनी कब्र में जाना है। पर्दा फर्ज है, चाहे देवर हो उससे भी पर्दा फर्ज है, कजन हो, फूफी का बेटा हो, मासी का, कोई भी हो, पर्दा पर्दा है। जिससे तुम्हारा निकाह हो सकता है वो तुम्हारे लिए महरम है, जिससे नहीं हो सकता वो गैर महरम है, चाहे तुम्हारी शादी क्यों हो, उसे भी पर्दा है। हम कहाँ रखते हैं ऐसे पर्दे? हमारी शादियों में क्या होता है? तो ये लानत नहीं पड़ेगी? क्या समझते हो आप? कितनी अय्याशी कर लोगे यार? अय्याशी सिर्फ आप जिना को समझते हो? होटलिंग को अय्याशी समझते हो? शरीयत पे अमल न करने वाला सबसे बड़ा अय्याश और बदमाश। सिर्फ पर्दा करने की देर है भाइयों, 14 तबक रोशन हो जाएं कब्र में। मेरा एक साथी यहाँ आर्मी में था, अल्लाह बख्शे, हाजी खालिद साहब, हाजी खालिद अत्तारी, मेरा बचपन का दोस्त था, बचपन का मेरा यार था, जमाने तालिब इल्मी का। ये जो जनरल कियानी ने जो नई बिल्डिंग बनाई है ना CMH में, शायद आपने देखी हो, हर जिंदगी की हर सहूलत वहां मौजूद है, बेहतरीन इलाज।
और मैं वो यहाँ उनको ब्रेन ट्यूमर था, तो मैं उनकी बीमार पुरसी के लिए जब भी घर से निकलता, जोर के बाद खिताब के लिए निकलता, दूर सफ़र करना होता, तो पहले मैं CMH उनके 1.5 महीना उनके सारे घर वाले हमारे पास ही रहे। तो एक दिन मैं गया, जो ये नया बिल्डिंग बनी है जनाब, बेहतरीन जनाबे वाला सहूलतें मौजूद हैं, बेहतरीन बेड लगा हुआ है, सफ़ेद चादर बिछी हुई है, वेंटिलेशन बेहतरीन सिस्टम है, सर्दियों में बेहतरीन जनाबे वाले हीटर चल रहे हैं, गर्मियों में AC चल रहे हैं, डॉक्टर सुबह शाम आ रहे हैं, बेहतरीन खाना है, फ्रूट पड़ा है, जूसेस पड़े हैं, बीमार पुरसी के लिए आने जाने वालों का रश लगा हुआ है। मैं जब गया ना तो हाजी साहब कहते हैं, हजरत साहब दुआ करें, लेट लेट के तंग आ गया। मेरी बात समझना, अल्लाह करे आपको बात समझ आएगा, आखिरी बात कर रहा हूं। मैंने कहा हाजी साहब क्या वजह है, बेहतरीन इतने बड़े हाल में और भी आपके साथ बंदे मौजूद हैं, आपके सर पे खिदमत के लिए लोग खड़े हैं, फ्रूट पड़े हैं, जूस पड़े हैं, बेहतरीन वेंटिलेशन सिस्टम है, डॉक्टर आज आ रहे हैं, बेहतरीन खुराक है, मसला क्या? कहा जी बस लेट लेट के तंग आ गया, बस हो गई है। मैं आपसे पूछता हूं कि हम उलमा से ये सुनते हैं कब्र में बिच्छू आएंगे, कब्र दबाएगी, इधर की पसलियां उधर, उधर की इधर। मैंने कहा ये कुछ भी ना हो, ना बिच्छू आए, ना सांप आए, ना पसलियां इधर की उधर घुसे, बस अल्लाह सिर्फ ये अजाब देना चाहे कि ऐ मेरे बंदे, बस तू इस कब्र में सिर्फ इस अंधेरे में जहां ना पानी है, ना बिजली है, न खाना है, न वेंटिलेशन सिस्टम है, न हवा का कोई गुजर है, न किसी की आमदरफ्त है, न फ्रूट है, न कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ इस कब्र में लेटा रहे, कब्र दबाएगी नहीं, सिर्फ लेटा रहे, ये अजाब कम है? अपने ईमान से बताओ। अल्लाह का करम ना हो, जन्नत की खिड़की ना खुले, सिर्फ इस कब्र में। यार एक से तो प्रैक्टिस कर लिया करो, कभी सेहतमंद बंदा 24 घंटे के लिए कमरे में बंद कर दे, अंधेरा हो, लाइट ना हो, अंदर पानी भी ना हो, 24 घंटे के बाद निकालें, उसका हशर देखें क्या होता है। कब्र तो बहुत छोटी है, कमरा तो बड़ा बड़ा है, बस सिर्फ कब्र में लेटना है, बस सिर्फ इतना अजाब दिया जाए कि तूने क़यामत तक कब्र में बस लेटना है, कोई रोशनी नहीं, कोई पानी नहीं, कोई इंतजाम नहीं, कोई कब्र दबाएगी भी नहीं, बस सिर्फ लेटा रहे। अपने ईमान से बताओ, ये एहसास दिलाया जाए, क्या ये सजा कम है, ये अजाब कम है? यार किन नशों में हो आप? किसी ने तसव्वुर किया था कि जायद महमूद इतना जल्दी चला जाएगा? 27 साल उम्र है, अगले साल अगले महीने शादी है, किसी के ख्वाबों, उसके ख्वाबों ख्याल में भी नहीं होगा। ये वाकयात हमें झंझोड़ने के लिए काफी है, लेकिन हमने वो बस वो आदत बनाई हुई है। ये हादसा मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए अल्लाह का वास्ता अपने आप को संभालो यार, अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करो अपने गुनाहों पे, अपनी खताओं पे, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, अल्लाह रसूल से भीख मांगो, नेकी का शौक मांगो, ज़ौक़ मांगो, अल्लाह से मांगो कि मालिक मुझे नेक बना दे, अल्लाह से मांगो कि मालिक मैं गाफिल हूं, मुझे अपना जाकिर बना दे, मैं फासिक हूं, मुझे नेक बना दे, मेरा नेकी में दिल नहीं लगता, मालिक मैं इतना मेरा दिल पथरा गया, मेरा नेकी में दिल क्यों नहीं लगता? मालिक मेरा नेकी में दिल लगा, मैं तेरी इबादत करूं, ज्यादा से ज्यादा मैं मस्जिद के अंदर रहूं, मोमिन की निशानी है। मस्जिद में आऊं तो बस किसी के साथ मेरा लेना देना ना हो, मैंने घड़ी पे टाइम नहीं देखना, मैं इस पे खुश हूं कि तेरी बारगाह में बैठा हूं। रमजान शरीफ आए तो पहले से तैयारी हो जाए, इंशाअल्लाह इस दफा सारे रोजे भी रखने हैं और रमजान शरीफ में पूरी तरावी भी सुननी है, और दिल लगा के जनाबे वाला दरूद और सलाम भी पढ़ना है, तौबा इस्तिग़फ़ार भी करना है, नेकियां करनी है, सदका और खैरात भी करना है, रोजाना तिलावत भी करनी है। नेकी की तरफ आओ, अपनी जिंदगी का मुहासबा करो, एहतिसाब करो कि आपकी जिंदगी में नेकी कितनी है और बुराई और बदकारी कितनी है। 24 घंटे में टोटल लगा लो कि कितनी नेकियां कर रहे हो, और नेकी भी दिखाने के लिए कर रहे हो या अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हो। इसलिए दोस्तों दुआ है, अल्लाह ताला, यकीनन एक तरफ से दुख भी है कि हमारा अजीज चला गया, और दूसरी तरफ कम अज कम आइंदा जो जिंदगी थी वो गुनाहों से बच गया है। अल्लाह ताला उस नौजवान को करवट करवट जन्नत दे। अल्लाह ताला हमें भी इस मौत से सबक सीखने की अल्लाह तौफीक दे।
अल्लाह ताला हमेशा ज़िंदगी अपने और अपने महबूब नबी की इताअत में गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हजरात अदब से खड़े हो जाएं, 2 शेर सलाम के पढ़ लें, उसके बाद ख़त्म शरीफ हो। मुस्तफ़ा जाने पे ओ सलाम शमे बज़ में हिदायत पेला। अल्लाह अल्लाह वो बचपन की पाबंद उस खुदा फाते सूरत पेला खो सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला खो सलाम शमे बज़ में हिदायत पेला खो सलाम शमे बज़ में हिदायत। पहले सजदा पैरोज़े अज़ल से दुरूद। पहले सजदा पैरोज़े अज़ल से दुरूद। यादगारी उम्मत पेला खो सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला खो